एग्रीकल्चर की तरफ से एक यहाँ पर स्टॉल लगाया गया। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के सीड्स रखे गए कि जिसमें कोई भी सीज़न में आप लगा सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसे सीड्स रखे गए हैं कि वो सर्दियों के मौसम में भी लगाए जा सकते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 100 डे में ग्रोथ होगा। उसके बाद ये मार्केट में सेल्स कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसको कितना टाइम लगता है बनाने में? इसको कोई 10 दिन लगते हैं तैयार करने। इस तरह के कितने ये प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं आप? वो भी घर में रखे हुए पड़े हैं। लहसुन का चार है सर। टेस्ट ये जो जितना भी अचार यहाँ पर बनाया गया ये खुद बनाया है? हाँ, खुद बनाया है, बिना केमिकल के। ये भी यहाँ पर हाँ, तैयार हुआ है? हाँ, खुद तैयार किया है। इसमें क्या क्या डाला गया है? इसमें चीनी और सेब। ये सब है तो रोटी लेडीज बनाती है इनको। ये भी लेडीज तैयार कर रही है। ग्रुप की लेडीज ने तैयार कर लिया अपने घर में। ये सब्जी है, ये प्याज है, ये कड़म है, ये लहसुन आ गया और ये मक्की भी है। ये आंवला कैंडी है। ये भी दूध तैयार है। ये गरगल का अचार है। बैक टू विलेज का चौथा चरण शुरू हो गया। चलते हुए आज फर्स्ट में ये इसका बैक टू विलेज का प्रोग्राम शुरू हुआ और आज यहाँ पर ग्राम सभा भी रखी गई और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी आए थे और PRI मेंबर भी थे, 5 सरपंच भी थे और यहाँ के जो मौके के जो ऑफिसर तैनात किए गए थे वो तहसीलदार चनैनी वेद प्रकाश जी तैनात किए गए थे और उनके साथ ऑल डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। तो ये 5 सरपंच हैं, इनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो जब फिर बैक टू विलेज का पहला प्रोग्राम शुरू हुआ तब लोगों ने बहुत डिमांडें रखी। वो भी कुछ डिमांडें इनकी पूरी हो गई हैं, कुछ उसमें पेंडिंग भी रही होंगी, वो भी हम इनसे जानकारी लेंगे। उसके बाद सेकंड फेज़ हुआ, थर्ड फेज़ हुआ, आज फोर्थ फेज़ शुरू हो गया है और कुछ एरिया में ये फोर्थ फेज़ चल रहा है। तो इनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे। जानकारी देते हुए अपने नाम का परिचय करवाएं। नमस्कार जी, मेरा नाम शरीफ पठान। मैं पंचायत फर्स्ट, हमारे सरपंच साहब हैं ठाकुर सिंधर जी। मैं पंच हूँ वार्ड नंबर 7, जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये मेरी जैसा कि पिछले दिनों में एक मुहिम शुरू हुई, जब ये पंचायतों के चुनाव हुए, 5 सरपंच बनाए गए, तो उसके बाद बैक टू विलेज का एक पहला चरण शुरू हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ। उसी को चलते हुए आज फोर्थ चरण शुरू हो गया इसका और कुछ जगह पर कंप्लीट हो गया और कुछ जगह पर ये चल रहा है। तो इसके बारे में किस तरह के अपना ये कार्यक्रम रखे गए थे और किस तरह के लोगों के मुद्दे थे इसमें? सबसे पहले उसका तो ये है, क्या आपके सामने जो है हमारी पंचायत जो बस्ट है, हमारे ठाकुर सिंधर जी जो हमारे सरपंच हैं, तो हमारे मेम्बरान जी
उनकी जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने दिख रही है कि 3 सालों में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कि 3 सालों में कितनी प्रोग्रेस हुई। और 3 सालों में कोई भी हमारे बाढ़ 7 बाढ़ हैं हमारे, कोई भी बाढ़ ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि जिसका 40 लाख 50 लाख 30 लाख से नीचे कोई बाढ़ आपको कम नजर नहीं आएगा। और एक ही चीज आप सबसे टॉप पर देख लीजिए, सब लोगों के और लोगों पब्लिक के पूरी पंचायत का इसका योगदान रहा, तब ये इतनी प्रोग्रेस हुई। और इतने काम हमारे सरपंच जी ने इतने जो है अपने पंचायत के अंदर, अपने बाड़ों के अंदर ये जो प्रोग्रेस है ये आपके सामने पड़ी हुई है। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो पंचायत है ये मैं विश्वास से आपको यकीन दिलवाता हूँ कि ब्लॉक चिरानी के अंदर नंबर 1 पे है। और इसकी वजह सरपंच साहिबान जी की और पब्लिक और जितने भी ऑफिसर लोग हैं हर डिपार्टमेंट के, वो पूरा हमारे साथ वो योगदान दे रहे हैं, हमारे सरपंच साहब उनका दे रहे हैं। आगे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर 3 साल के अंदर हमारे पंचायत ने इतनी तरक्की ली है, अभी भी कुछ काम चल रहे हैं, अभी काम कुछ शुरू होने वाले हैं, जो कि 10-12 काम जो हैं वो अभी 2-4 दिनों के अंदर अंदर उनका कुछ का उद्घाटन तो कल परसों हो गया, कल हो गया, आज होंगे, आज भी हुआ कुछ, वे शुरू होने वाले हैं। तो मैं ये कहना और कष्ट करूँगा आपके आगे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का वेलकम करता हूँ मीडिया वालों का, कि आपका बहुत हौसला अफजाई हमको, हमारे लोगों को, हमारी जनता को, हमारी पंचायत को, कि इसी तरीके से अगर हमारे पंचायत की और हमारे सरपंच साहब की अगर और मदद किया जाए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो पंचायत है और 1 साल के अंदर पूरी की पूरी ये फूल और गुलाब की तरफ खिल जाएगी। सरपंच साहब जी, जानकारी देते हुए अपने नाम का परिचय करवाएं और साथ में ये बताएं कि जो बैक टू विलेज के कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह के आपकी पंचायत में कार्यक्रम हुआ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, सरपंच पंचायत हल्का बस्ट हूँ। मेरे साथ नायब सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा जी हैं, पंच श्री पठान जी हैं, पंच नसार जी हैं, पंच नरेश जी हैं और नंबरदार चौकीदार और यहाँ के हमारे गाँव के बाशिंदे। तो आज आपने देखा कि हमारा बैक टू विलेज का दूसरा दिन था। तो दूसरे दिन हमारी ग्राम सभा यहाँ हुई और हमें डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है और डिपार्टमेंट की वजह से ही हमारी पंचायत जो है वो तरक्की कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा बैक टू विलेज पिछले दिनों हमारा बैक टू विलेज, जब पिछला बैक टू विलेज हुआ था, हैंड पंप एक और हमारा 5 लाख का रोड था, वो उससे 10 लाख से ज़्यादा हमें मिला था। मैं और ये रुके थे यहाँ, तो डीसी साहब ने वो दिया था हमें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी स्कीम्स जो है हमारी पंचायत को दी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पूरी पब्लिक की सपोर्ट से, मेरे पंचों की सपोर्ट से और पूरा डिपार्टमेंट की सपोर्ट से ये इतने बड़े काम आपने देखा ही होगा। बोर्ड जो है वो हमारे यहाँ तक कोई 61 जो काम है हम कर चुके हैं अभी तक। तो कुछ हमारे 10-12 काम हम मेरे पंच साहब बता चुके हैं कि 10-12 काम हमारे जो हैं वो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो चंद दिनों में शुरू होने वाले हैं। हमारे 68 जो PMAY के हाउस हैं, बेनिफिशरी हैं, कईयों को पूरा टोटल पेमेंट हो चुकी है, कईयों को 1 इंस्टॉलमेंट पड़ी है, कईयों को 2 इंस्टॉलमेंट पड़ी है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हमारा जो अंडर नवाड PWD एजेंसी जो रोड बना रही है 2 करोड़ 72 लाख का, वो मैं धन्यवाद करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, डॉक्टर साहब का और हमारे जितने भी यहाँ सहयोग करने वाले लोग हैं, BDC हैं, DDC हैं, हम सब ने मेरा सहयोग किया। हमारे लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे पंचों ने बहुत बड़ी मेरी ताकत है, यही मेरी ताकत है, ये मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं तभी। जिसमें ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान छूट गए हैं, क्या उनका सरबत दोबारा से होगा? आवास प्लस के हमारे बहुत से मकान हैं, बहुत से डिजर्विंग जो लोग हैं, वो नीड जिनको मकानों की है वो रह गए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस साइट को जल्दी से जल्दी खोला जाए और इस जो डिजर्विंग लोग हैं, बेनिफिशरी हैं, तो उनको मकान मिल सके। आप यहाँ भी हमारे विजिटिंग अफसर सर के सामने भी लोगों ने बहुत सी ये समस्या रखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो डिज़र्व किसी भी पंचायत में है, वो जो डिज़र्व करते हैं उनके लिए साइट खोली जाए, 2-4 दिन के लिए खोली जाए, तो लोग उसमें बेनिफिशरी जो है कवर हो सकते हैं। उनको प्रोवाइड करें, चाहे चौकीदार करें, लंबरदार करें, पंच करें, सरपंच करें, ये इन्हीं का एक पैनल बना के गवर्नमेंट को चाहिए कि यही डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे सकें। ठीक है, धन्यवाद।